हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सभी को प्रीवियस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के मैथ यानी गणित का पार्ट 10 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें बहुपद चल रही है। बहुपद का पार्ट 10 वीडियो है और इसमें आज का जो आप लोग क्लास है ऑब्जेक्टिव का क्लास चलने वाला है। जो ऑब्जेक्टिव का शुरू से क्लास चलेगा और हर एक चीज को समझते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझने के लिए सीखने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्त, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस कहता है कि जिसमें एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद जो होते हैं दोस्त ना, उसे एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, द्विघातीय बहुपद भी कहा जाता है, त्रिघातीय और चतुर्घात बहुपद जो होते हैं। तो जैसे एक घात वाला होगा तो एक घातीय कहलाएगा, दो घात वाला दो घातीय, और त्रिघात तीन घातीय। जैसे मैं आप लोग को शुरू बताया था, तो एक घात वाले बहुपद जो होते हैं दोस्त, इसमें ना आपका त्रिघात है, द्विघात है, एक घात है नहीं। तो एक घात वाले बहुपद को ना दोस्त रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, कैसे में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। और अभी हम व्यापक रूप के बारे में समझाने के लिए सोच रहे थे। तो जो व्यापक रूप जो होता है, जैसे में आप कहना चाहते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स क्यूब। अब जो त्रिघात बहुपद का जो रूप होगा ना, व्यापक रूप, आप लोग बताए थे कि जो एक घात जो हो जाता है, एक घात जैसे में एक्स प्लस टू, ये आपका एक घातीय बहुपद होगा। इस पे कोई घात नहीं है, जैसे में यहाँ पे एक घात छुपल हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि जो एक एक्स प्लस टू हो गया, तो यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो यहाँ पे एक घात छुपल है, तो ये घातीय बहुपद में कहला गया। तो इसी को हम क्या रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन कर त्रिघातीय। द्विघातीय जो होता है, द्विघातीय का रूप जो हो जाता है, मान लेते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस से, ये द्विघातीय का रूप हो गया। लेकिन त्रिघातीय में कहेगा कि तीन घात होना चाहिए। तो त्रिघात होने के लिए दोस्त क्या होगा कि हम कह सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार से जो होते हैं, अब जो त्रिघात जो होते हैं, त्रिघात का रूप होते हैं। तो आप देख सकेंगे कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी जो होता है कहाँ पे, एक्स क्यू बी एक्स क्यू। आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होता है। आप देख पा रहे हो कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो हो जाता है, आपको क्या हो जाता है, त्रिघात बहुपद का रूप होता है। इस रूप में होता है त्रिघात। अब यहाँ पे ए बी की जगह पे कोई भी अंक रह सकते हैं, कोई भी अंक रख सकते हैं, लेकिन रूप जो होता है इस प्रकार से होता है। अगला जो टॉपिक कहता है दोस्त, अगला टॉपिक क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन, यानी कि यदि ए और बी बहुपद, यानी ए और बी बहुपद जो है ए एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हो तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा का मान होगा। तो दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन जो थे आप लोग को बताया गया होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते कैसे हैं दोस्तों, तो उसमें आप लोग को बताया गया होगा कि मूलों का योगफल और शून्याङ्कों का योगफल, बात बराबर है। यानी मूलों का भी योगफल चाहे शून्याङ्कों का योगफल, यानी शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल के बारे में फॉर्मूला कुछ लिखवाया गया होगा, माइनस बी अपॉन ए और सी बटा ए। तो इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले लिखवाया गया था, तो इसी के आधार पर बनेंगे। तो हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्त कैसे बनाते हैं, आपको जो बहुपद जो दिया रहेगा उस बहुपद के माध्यम से हम यहाँ से क्या करेंगे, ए प्राप्त करेंगे, ए बी सी। जैसे में एक्स स्क्वायर प्लस वन जो होगा, यहाँ से ए प्राप्त करेंगे, ए क्या होगा, एक होगा, बी क्या होगा, एक होगा, और सी जो होगा से एक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जितने सारे जो दोस्त होते हैं, यहाँ से आपको ए बी सी तीनों प्राप्त हो गए। तीनों प्राप्त के बाद क्या हो जाता है, हमको निकालना है इसका मान। लेकिन दोस्त, इसको निकालने से पहले क्या होता है ना, आपको प्राप्त करना होगा मूलों का योगफल और गुणनफल, यानी शून्याङ्कों का योगफल। तो यहाँ से हम जो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता था, यानी योगफल जो होता था कि माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना था, एक था, और यहाँ पे एक था, माइनस एक बटा एक, यानी एक होता, माइनस में एक होगा, माइनस में एक होगा। दूसरी बात है यहाँ पे कि आपको एक मूलों का गुणनफल निकालना, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका सी बाई होता है फॉर्मूला। तो सी कितना है, एक बटा एक होता है, यानी एक हो जाएगा आंसर, सीधा सीधी। यानी एक आपका क्या गुणनफल आया और माइनस एक जो है से क्या योगफल आया। तो हमको मान जो निकालना है दोस्त, यहाँ पे निकालना है अल्फा, यानी इसको जो मान निकालना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा इंटू जो बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, इसका ऊपर मान होगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से इसका मान जो होगा, इसका मान जो होगा तो दिया गया है माइनस एक हो गया, और इसका मान एक होगा, तो इसको अप्रोक्शन आप कह सकते हैं माइनस एक जो होगा से आंसर होगा। तो आप माइनस एक में ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे दोस्त ना,
कभी हो सकता है कि आपका जो ये अंक दिया हुआ रहेगा इसे आपका टाइप एक ही क्वेश्चन लिए हैं। जैसे में मान लेते हैं कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, यहाँ पे हो सकता है 3x² प्लस 2x और प्लस 5 होगा। तो आपको सारा जो क्वेश्चन होगा ना उसी प्रकार से बनेगा। आप इसमें जिसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे इस प्रकार के हो सकता है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछे, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाए गए हैं। तो ये आप बहुपद के जो पार्ट 1 2 3 4 5 जो 9 10 तक जो दिया गया है इस सारे वीडियो को आप जाके शुरू से अंत तक देखेंगे, ताकि सारा के सारा वीडियो के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारा के सारा समझ में आ जाए। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे तो आपका बहुत ज्यादा कुछ समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो आपका चौथा कहता है दोस्त कि जैसे में द्विघात बहुपद इतना का शून्यंक हो। अब देखिए थोड़ा सा शून्यंक ज्ञात करने के लिए बात किए थे, तो शून्यंक कैसे ज्ञात किया जाता है आप लोग बताया गया होगा कि जो फैक्टर निकाला जाता है दोस्त, जैसे में क्या हो जाता है कि फैक्टर निकाला जाता है कि आपको कैसे बताया गया था। देखिए आपको बताया गया होगा कि जो शून्यंक निकाला जाता है, यानी जो शून्यंक किसका दिया गया है दोस्त, तो शून्यंक जो दिया गया है आप लोग के जो शून्यंक दिया गया है वो कह रहा है कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब बोल जा रहा है कि अब इसको शून्यंक, तो शून्यंक दोस्त बोले थे कि आपको फैक्टर निकालना होगा। पहले क्या होगा, फैक्टर निकालना होगा। जब फैक्टर निकालेंगे कैसे कि गुना करने में इतना जोड़ा घटाना जिसको गुणनखंड कहा जाता है, तो उसको आपको निकालना होगा। तो हम बोले थे कि इस प्रकार के जब भी शून्यंक की बात कहेगा तो उसमें हम क्या बराबर 0 मानेंगे। अब क्या करना रहता है दोस्त, यहाँ से करना रहता है कि गुना करने में 2 होना चाहिए, गुना करने में 2 और जोड़ा घटाने में 3 होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, तो गुना करने में 2 जोड़ा घटाने में 3 जो होगा दोस्तों, जैसे हम आप कह सकते 2 गुने 1 2 और 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ चलेंगे तो यहाँ से कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से करेंगे तो x प्लस 2 यानी x कॉमन हो जाएगा और यहाँ से होगा प्लस 1 और यहाँ से x प्लस 2। आप देख पा रहे हो कि दोनों का बेस सेम है, आपका मेरा जो फैक्टर जो बन रहा है सही बन रहा है। अब यहाँ से कह रहे हैं कि इसको ले लेंगे, x प्लस 1 ले लेंगे और एक ले लेंगे x प्लस 2 ले लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अब एक बार 0 इसके बराबर, एक बार 0 इसके बराबर, यानी x प्लस 1 जो होगा बराबर 0 और वो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो -1 हो जाएगा और एक जो करेंगे x बराबर तो प्लस -2 हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि x बराबर -1 और -2। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, -1 -2। ऑप्शन नंबर जो चौथा के है -1 -2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ मैथ के बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्त बिना सॉल्यूशन के आपको आंसर दिखेगा ही नहीं। आप कोई अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप अदर सब्जेक्ट में याद करके बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बिना सीखे आपका कोई उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए आप मैथ की वीडियो को हमेशा ध्यान से देखें और एक एक चीज को कवर करने की कोशिश करें और एक एक चीज को सीखने की कोशिश करें, ताकि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्त यहाँ से क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा जो कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद का इतना का शून्यंक होगा। अब इस प्रकार से कुछ शून्यंक बताया था। ये वाला जो क्वेश्चन था दोस्त, ये वाला क्वेश्चन बताया गया होगा। ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है इस सारे क्वेश्चन को हम बोले थे आपको कि सब्जेक्टिव जो वीडियो दिया गया, सब्जेक्टिव का क्लास दिया गया, उस सारे सब्जेक्टिव क्लास में आपको करवाए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को करवाए गए हैं, कौन सा कैसे क्वेश्चन निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि एक्स स्क्वायर -3, तो बोले कि शून्यंक निकालना, तो शून्यंक निकालने में क्या होता है, आपको बराबर 0 मानेंगे। शॉर्ट तरीका बताया गया हो कि एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे कि जब 0 होगा अभी इधर प्लस तो 3 होगा, यानी एक्स बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा स्क्वायर। तो एक्स यहाँ से जब निकलता है स्क्वायर हटेगा दोस्त 3 पे रूट चढ़ेगा, और जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से जब रूट आता है तो प्लस -7 लेके आता है, तो एगो हो जाएगा माइनस में √3, अब एगो हो जाएगा प्लस में √3। तो आप कह सकते हैं, देख सकते हैं -√3 और प्लस √3 कहाँ पे है, -√3 और प्लस √3 कहाँ पे है दोस्त, जैसे में देख सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा क्या होगा कि -√3। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, -3 और +3 रूट में वो आपका जो क्या होगा शून्यंक हो जाएगा। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं। और आपका जो छठा क्वेश्चन कह रहा है, अगला छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंकों का योग ज्ञात करें। अब आ गया आपका शून्यंकों का योगफल और गुणनफल पे। तो शून्यंकों का योगफल के बारे में जानकारी भी दिए थे आप लोग के कि योगफल के जो सूत्र होता है दोस्त, योगफल के जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि जैसे में बताया गया होगा आप लोग के कि अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको कहते हैं योगफल, यानी शून्यंकों का योगफल। इसका सूत्र होता है -b/a और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। और एक द्विघात बहुपद का सूत्र होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस प्रकार से कुछ सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। तो हमको क्या प्राप्त करना है, हमको प्राप्त करना है कि आपका कि योगफल योगफल यानी इसका मान प्राप्त करना है, इसका मान प्राप्त करना है। तो हमको जो बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर यानी जो दिया गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, तो यहां से हम ए बराबर प्राप्त करेंगे ए हो जाएगा, बी बराबर जो प्राप्त करेंगे बी हो जाएगा, सी बराबर प्राप्त करेंगे आपका सी हो जाएगा। तो यहां से जो हमको योगफल की बात कर रहा है, योगफल की बात कर रहा है, साथ जो योगफल की बात कर रहा है दोस्त योगफल, तो इसमें क्या होगा कि योगफल का सूत्र जो होता है आपको बी बाई ए हो जाता है, यानी जो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा माइनस बी बाई ए होगा। तो बी कितना है, तो बी आपका बी ही है तो माइनस बी हो जाएगा, ए आपका कितना है ए ही है तो माइनस ए आपका जस्ट कितना रहेगा तो माइनस बी बाई ए आप सॉल्व देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा इतना कोशिश कीजिएगा कि मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा के दिया जा रहा है, सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है, दोस्त पढ़ने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन क्या है आपका सातवां, सात जो क्वेश्चन है दोस्त सात को देखते हैं। सात में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 15 है, माइनस 2x प्लस 15 है, तो शून्यक ए बी है, तो ए बी का अबर क्या पूछ रहा है ना, क्या अबर शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो यानी जो पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो सी बाई होता है इसके आधार पर पूछ रहा है, जिसमें कह रहा है कि आपका ये जो मान दिया गया है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 दिया गया है। यहाँ से बराबर, यहाँ से हम ए प्राप्त करेंगे, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपको अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहे थे क्या होगा, सी बाई ए होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा यानी 5 हो जाएगा और ए का मान 1 हो जाएगा, यानी 5/1 यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे सातवां जो क्वेश्चन होगा 5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 का। 8 जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्त देखते हैं 8 कि यदि द्विघात बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल्य ए बी हो तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। जस्ट दोस्त आपको इस प्रकार से क्वेश्चन है, इस प्रकार से यानी जो आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया वो तीसरा का टाइप पे है, आप देख पा रहे होंगे इस पे, इसको चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर ही देते हैं हम। इसमें जो कैसे बनेगा थोड़ा सा देखेंगे, बोर्ड पे थोड़ा जगह नहीं बच रही दोस्त इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब जैसे बात जो आ रहा है क्या है कि आपका इससे जो बहुपद दिया गया है कि सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस करके दिया गया ए, तो इससे हम एबीसी प्राप्त करेंगे। ए कितना होगा तो सी हो जाएगा, बी जो हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, सी जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब जो बात आ जाता है कि हमको यहां तक बात हमको निकालना क्या है, इसका मान निकालना है कि ए स्क्वायर और प्लस करके बी स्क्वायर। तो इसका जो सूत्र होता है कि अब सूत्र होता है इसका कि ए स्क्वायर यानी जो सूत्र होता है कि ए प्लस बी के स्क्वायर हो जाता है -2 अल्फा इंटू बीटा, यानी चाहे तो आप कह सकते ए बी कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं। तो इसका जो मान होता है तो इसको मान प्राप्त करने के लिए यहां से क्या करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, यहां से अल्फा प्लस बीटा के मान माइनस बी बाई ए और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई, तो बी कितना है यहाँ पे बी जो है माइनस बी है तो माइनस बी और यहाँ माइनस बी यानी प्लस बी हो जाएगा। ए कितना है आपका सी है तो सी लिख देंगे। इसके बाद आपका इसका मान जो आ गया यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ गया बी बाई ए आ गया, बी बाई सी आ गया, और अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए का मान क्या होगा तो सी जो है ए है और ए जो है सबका सी है यानी इतना आएगा सी ए बाई सी आ गया। अब यहां से जो बात आ जाता है दोस्त कि पूछ क्या रहा है हमको, इसका मान पूछ रहा है, तो इसके जगह पे हम इसका मान बैठा देंगे यानी बी बाई सी हो जाएगा, बी बाई सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुने ए बी का मान कितना हो जाएगा ए बाई सी हो जाएगा। आप यहां से देख पा रहे हो कि बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहां से 2a बटा सी हो जाएगा, 2a बटा सी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम स्टेप देखते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या, इसको देखेंगे थोड़ा जैसे में क्या होगा कि इसका हम अब यहाँ से क्या करेंगे भिन्न के घटाव करेंगे तो एलसीएम सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर होगा और माइनस जो हो जाएगा यहाँ से क्या होगा 2ac हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपका कोई आंसर ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac चाहे सी ए और बटा क्या होगा सी स्क्वायर।
आपका प्लस में है, ई वाला है आपका ई माइनस में हो गया, तो इसमें आपको BC दे दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्त आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बिन सॉल्यूशन के, बिन हल किए हुए आप टेकआउट ना करें, अन्यथा आप गलत हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम मैथ को याद करके और हम आगे बढ़ जाएंगे, चाहे हम एग्जाम पास हो जाएंगे, तो दोस्त इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और मैथ आपको बिना सीखे लिए कोई उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए आप मैथ को धीरे धीरे करके सीखने के प्रयास कीजिए। आपके पास अभी 90 दिन टाइम है, मैथ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा कम दीजिए, लेकिन मैथ को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। उसको याद करना है, इसको थोड़ा सा सीखना है, और सीखने के साथ साथ इसको रिविजन करना है, तब आपका मैथ आपके हाथ में आएगी। तो आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, नौवा। नौवां कारक रैखिक बहुपद का घात होता है। तो अभी तो बताएं कि एक घात वाले बहुपद रैखिक कहलाते हैं। तो रैखिक बहुपद के घात जो होता है कितना होता है, एक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है। अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो आप इसको खुद से बना के होमवर्क में दे दीजिएगा। जो होमवर्क इसको देते हैं, जो नहीं, इसका जो आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। उसी प्रकार से इस प्रकार में बहुत, अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगा दोस्त, तो वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल